Hello everyone. Hope you all are doing really well. My name is Puneet Kaur, Faculty Computer Science UGC NET examination. For all those who are targeting June 2026 examination, this is the complete roadmap which you all can follow for this entire preparation journey. Hearty welcome to all of you. I'm sure you all are all aligned, all set to go for June 2026 examination. One thing you have to keep in mind that this is your choice to go for UGC NET examination. So please do give 100% of yours to qualify the paper. Let's begin with the roadmap. Let's begin what strategies and points you can follow which can help you to crack the paper. Chaliye, let's begin with a motivational quote because it's very, very important that we start with something which can push our preparation. Success is the sum of small efforts which are repeated day इन एंड डे आउट. सारे दिन में जो भी आप छोटे छोटे एफर्ट्स पुट करोगे वो सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं. It is just that you all have done graduation, you all have done post graduation, whatever you have studied throughout that preparation, it was just to pass the एग्जामिनेशन एंड टू गेट द डिग्री. बट अभी जो है इट इज द रियल टेस्टिंग जहां पर आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, जहां पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट होती है. सो हर दिन अपनी नॉलेज डोमेन के अंदर आपको कुछ नया कंसेप्चुअली एड ऑन करना है जो कि आपको हेल्प करेगा पेपर को क्वालिफाई करने के लिए. ऑल्सो दिस इज टू बी डन कंसिस्टेंटली, इट इज नॉट ओकेजनली. अगर आप सोचें आज पढ़ लें, हफ्ते बाद पढ़ेंगे, उसके बाद 10 दिन के बाद पढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ एम्प्टी हैंडेड बिकॉज this is what you have to do every day, because success does not comes with what you do occasionally, it comes with what you do consistently with all your 100% effort and definitely keeping positivity in your mind. रोज कुछ अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे ताकि आपकी ये जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ रहे. आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ कि ये जो हमारा एग्जामिनेशन है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, है ना. Qualifying UGC 2026 examination requires a structured 6-month plan, and that structures is basically oriented for 2 papers. We have 2 papers, paper 1 and paper 2. You all know paper 1 is general aptitude paper which consists of 50 questions, जो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, यहाँ पे मैंने सारे जनरल पॉइंटर्स के ऊपर डिस्कशन की है. तो वहां पर आप ऑलरेडी पैटर्न जानते हो कि 50 क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स इसकी वेटेज रहेगी. ठीक है. इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस जो आपका पेपर 2 होगा, यहां पर आपको पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस एंड दिस इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक. जो आपका एग्जैक्टली कंटेंट या जो सिलेबस कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, ऑल दैट इंक्लूडिंग व्हाट यू हैव स्टडीड इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन, वो सब कुछ यहाँ पर आएगा. बट दिस जर्नी, दिस प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इज नॉट जस्ट like a 6-month preparation, has to be divided into phases. हमारे पास एक प्रॉपर फेज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए क्योंकि अभी आप इनिशियल फर्स्ट फेज के अंदर हो, जून 2026 को टारगेट कर रहे हो, तो आपका अभी पहला फेज है जहां पर आपको कुछ बेसिक पॉइंटर्स को समझना इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि सिलेबस, जैसे कि पैटर्न ऑफ पेपर, जैसे कि डूइंग सम रिसर्च एट योर एंड, राइट. सो ऑल दैट is let's detailed analysis जो हम यहाँ पे करेंगे, and that is the 6-month phase wise strategy. So you are presently standing here on the one corner of the road which is phase number 1 foundation. इसमें आपको 1 से 2 महीने का समय पूरा लगना चाहिए, which is syllabus analysis, core conceptual clarity and make basic note making. देखिए यहाँ पर ना पता है क्या है, यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज मेनी ऑफ यू मस्ट बी एनरोल्ड इन माई पेड बैच ऑल्सो, इन पेपर 1 पेड बैच ऑल्सो. सो हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं. सो बाय द टाइम यू आर वर्किंग ऑन कंसेप्ट्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड मेक द स्मॉल नोट्स एट द सेम टाइम. साथ के साथ आप छोटे छोटे नोट्स को बनाते रहें ताकि वो नोट्स आप लोग लेटर रिविजन के लिए यूज करें. इट विल हेल्प यू. इसके साथ साथ इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने सिलेबस को समझे. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सिलेबस पता ही नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता कि पेपर पूछ क्या रहा है. इट्स जस्ट दैट कि हम ब्लाइंडली थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है ना. तो देखिए सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं डिटेल सिलेबस. सो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, trying to work on concepts.
इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट्स को पहले पकड़े। पढ़ तो आप सब कुछ आए हो, ग्रेजुएशन में पढ़ा था, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था, चेंज तो कुछ नहीं हो रहा, पूछ तो वही रहे हैं, बट हम क्या लैक कर रहे हैं? पहले जब हम पढ़ते थे पोस्ट ग्रेजुएशन में तो हम लोग पास होने के लिए पढ़ते थे, यहाँ पर हमें पास नहीं होना, हमें सीखना है। एंड ऑल्सो ये जो सीखी हुई नॉलेज है इसके बेसिस के ऊपर हम एक एंट्रेंस लेवल का पेपर क्वालिफाई करेंगे जो हमें नेशन वाइड एलिजिबिलिटी देता है पढ़ाने की। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें वो बेसिक नॉलेज एज अ टीचर होनी चाहिए। गॉट इट? सो वही आपको गेन करना है ताकि आप आगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स को वो पास कर सके। तो ये पूरी जनरेशन या पूरा ड्यूरेशन हम कहें कंसेप्चुअल बिल्डिंग का, ये 2 महीने का समय ले सकता है। अगर हम जनवरी से बात कर रहे हैं तो लगभग मार्च तक आप कंसेप्चुअल बिल्डिंग के ऊपर वर्क कर सकते हो, टिल मार्च, जहां पर आपको कंसेप्ट्स के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, आफ्टर दिस यू विल एंटर टू द फेज नंबर 2 विच इज डेप्थ एंड प्रैक्टिस। ये आपका मंथ 3 एंड मंथ 4 में होना चाहिए, जो कि मार्च एंड ऑनवर्ड्स या मिड ऑफ मार्च ऑनवर्ड से लेकर अप्रैल तक हम मान सकते हैं। रीजन क्योंकि यहां पर आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी हर एक यूनिट्स की। देखिए, जब आप इंडिविजुअली कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं ना, तो वहां पर अब आपने इंडिविजुअल कंसेप्ट्स को पढ़ा, अब आप ऑल टुगेदर पूरा यूनिट को पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो यहां पर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल्सो, एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। यहां पर आपने कंसेप्चुअल बिल्डिंग कर ली, सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला 2 महीने का टाइम ले लीजिए। कंसेप्चुअल बिल्डिंग इज द फर्स्ट पार्ट। आप जब कंसेप्ट्स पढ़ लिए तो जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो ये नहीं पता लगेगा कि कंसेप्ट समझ आए कि नहीं आए। तो आपका जो नेक्स्ट फेज आएगा वो आएगा एमसीक्यू। ऑल्सो आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मॉक टेस्ट के फॉर्म में हो सकता है या फिर आपका टेस्ट बुक में से हो सकता है। यू कैन रेफर टू माय बुक ऑल्सो, कंप्यूटर साइंस की मेरी बुक पियर्सन पब्लिकेशंस में लिखी हुई है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है। एट द सेम टाइम मैं डेफिनेटली प्रेफर करती हूँ कि आप पीवाईक्यूज को भी जरूर देखें, है ना। बट पीवाईक्यूज का एनालिसिस मैंने फेज नंबर 3 में रखा है, बिकॉज ये आपको चाहिए है स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। आप देखिए, 2 चीजें हो चुकी हैं, कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, उसके बाद आप कंसेप्ट रिलेटेड एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मंथ नंबर 5 में। मतलब आप मान लीजिए ये वाला पोर्शन आपका टिल मार्च तक था, ये वाला पोर्शन आपका समझ लीजिए अप्रैल तक, टिल अप्रैल आप यहां तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है, फिर मंथ नंबर 5 आपका मई आता है। मई के अंदर हमें सिर्फ एक मेजर पॉइंटर पे काम करना है, जो है पीवाईक्यूज। इससे क्या होगा, when you will go through the previous year question, you will get to know कि कौन से ऐसे concepts थे जो आपके रह गए। समझे? previous year questions basically play a major role, क्योंकि PYQs gives us insight of the pattern of paper, the type of questions, the repeated topics and plenty of things. So PYQs से you will find out the gaps. gaps का मतलब मैंने कंसेप्ट तो पढ़ा था, पर क्वेश्चन ने इसकी जगह ये पूछा, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए। समझ लो? तो आप मई के मंथ में, मंथ नंबर 5 में पीवाईक्यूज पे वर्क कर सकते हो। यू विल फाइंड आउट द गैप्स एंड यू कैन वर्क ऑन योर गैप्स, ताकि वो भी आपके कंसेप्चुअल बिल्डिंग में ऐड हो जाए। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो पता लगेगा कि अरे ये चीजें भी मेरे को और ज्यादा एड ऑन करनी है। ठीक है, कंसेप्चुअल बिल्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। एंड फाइनली द मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज जून, सो दिस इज ओनली द प्रैक्टिस। यहां पर मेरा सजेशन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहेगा, विच कुड बी mock examinations, yeah, which could be all India test or it could be full length test, कैसे भी, but it's simple that it is the practice of questions. यहाँ पर बच्चे रिवीजन का पोर्शन भी करते हैं, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आपको बताऊंगी कि रिवीजन कैसे की जाती है। बट अभी के लिए आई जस्ट सजेस्ट यू practice should be indirectly promoting the revision, because it is not that आप pages को turn करें. No, I will not suggest that, because जब आप unnecessary books के या notes के pages turn करते हैं ना, that is waste of time. Rather you should do fast track revision. तभी तो बोला गया था पहले कि यहाँ पर आप बच्चे short notes बना लीजिए, बोला था ना, इन 2 पॉइंट्स के अंदर आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो वो शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा यही है कि आप
यहाँ पर जब रिविजन करेंगे ना, यहाँ पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन शॉर्ट पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं, फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं प्रॉपर्ली, माइंड मैप्स बना सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे जल्दी से रिविजन करने में एंड अप्लाइंग दोज पॉइंट्स ऑन टू द क्वेश्चंस. So month 6 should be a question practice. This is the entire road on the screen which can definitely help you to qualify the paper. But इसके साथ साथ ना कुछ और भी pointers हैं जो मैं 100% बच्चों को कुछ critical ऐसे success के points हैं, जो लूप होल्स हैं, हिडन लूप होल्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए. बट उससे पहले अगेन डू कीप दिस इन माइंड, इट इज ओके टू डू मिस्टेक. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम गलती कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो ना थोड़े से अपसेट हो जाते हैं कि मिस्टेक हो रही है, गलती हो रही है. बट आप ये देखो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने एफर्ट करा, तो वो जो एफर्ट है ना वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है. इट इज ओके टू डू मिस्टेक्स. A mistake is success in progress. So don't take it negative. अगर आपने गलत किया है तो try to understand कि गलती कहाँ पर हुई and that गलती should not be repeated in future. Okay? And also, as I said, there are some critical pointers which you have to keep in mind and that is handwritten notes. But मैं ये बहुत essentially बहुत focus डाल के, बहुत जोर डाल के बोलूंगी कि ये long notes नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल short notes होने चाहिए. क्रिस्प पॉइंट्स को लिखें, ठीक है. आप लोग फॉर्मूलाज का एक अलग से, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं, तो फॉर्मूलाज का अलग से आप जो है शीट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा आप थोड़ी समरीज बना सकते हैं, समरी क्रिएट कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट माइंड मैप्स. देखिए माइंड मैप्स हर जगह पे तो नहीं लगते, बट जहां जहां पे लग सकते हैं वहां वहां पर आप माइंड मैप्स को बनाएं ताकि आपको छोटे छोटे पॉइंटर्स में याद रहे. राइट, सो ये एक हिडन पॉइंटर है एंड बिलीव करें कि ये रिविजन के लिए बहुत काम आएगा. दिस विल बी वेरी यूजफुल. ऑल्सो एज आई सेड, जो मे के मंथ में होना चाहिए था वो क्या था, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस था. तो कम से कम लास्ट 5 से 10 साल के पेपर तो करने ही है. देखिए मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बोलूंगी कि टिल 2015, बिकॉज 2026 आ गया, 10 साल आपके 2015 में 11 साल रादर हो जाते, पर आप करिए. बिकॉज इससे पता है क्या होगा, आपको ना रेंज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, रेंज ऑफ पैटर्न समझ आएगा, कैसे पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड बिलीव मी, जब आप वो रेंज ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. क्योंकि जब आप हजारों क्वेश्चंस देख लेते हो ना तो आपको अगला क्वेश्चन देखने का घबराहट नहीं होती, वो घबराहट ही आपको निकालनी है, बिकॉज दैट इज व्हाट द रियल बैटल इज. बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं बट स्टिल दे फेल. व्हाई? बिकॉज दे लैक दैट बेसिक कॉन्फिडेंस, है ना. दे आर डिस्टर्ब्ड बाय साइकोलॉजिकल थिंग्स व्हिच हैपन इन एग्जामिनेशन हॉल. वो साइकोलॉजिकल थिंग के अंदर फियर भी है जो यहाँ से है, वो निकालना है. इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. ऑल्सो बच्चे यही स्ट्रैटेजी मॉक टेस्ट में होनी चाहिए. आई विल तो सिंपल सजेस्ट प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. जितने ज्यादा कर सकते हो ना उतने ज्यादा करो, क्योंकि इतना फायदा मिलेगा. एंड ऑल्सो it will help you to analyze your mistakes. आप अपने वीक एरियाज के बारे में पता करोगे, वीक एरियाज के ऊपर आपने दोबारा से रिविजिट करना है एंड उन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो यू शुड फॉलो द स्टडी टेक्निक, जो कि हमारी एक पॉपुलर स्टडी टेक्निक है, एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट्स अलाउड. आप अपने आप को भी पढ़ा सकते हो, आप टीचिंग टॉपिक पेपर 1 में भी पढ़ते हो, तो ये एक एक्टिव लर्निंग मेथड है जिसके अंदर आप जो है अपने आप को खुद से पढ़ाएं. उससे क्या होगा कि आपके माइंड का रिटेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा. इट विल हेल्प यू टू रिटेन द थिंग्स फॉर लॉन्गर टाइम ऑल्सो. Right? So here, this is what is a critical success factor. And let me tell you one thing, in this entire journey of 6 months, हम बहुत सारी और बातें भी करेंगे, पर एक बात मैं आपको बता दूं, सक्सेस कब आती है? जब आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं या फिर आप अर्ली मॉर्निंग्स उठ रहे हैं. It is okay, you have few friends for all this time. ये पूरे 6 months की journey में you being misunderstood by many people, because when you focus somewhere then you lose your concentration at other places. So many people could have
issues with it, right? Then questioning your sanity, being your own cheerleader, but don't just give up, because ये 6 महीने की जर्नी बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहने वाली है, and it is okay to be restless for this 6 month. This is going to reform your career. You're going to shine bright, okay? And that is what you were, I think, waiting for, and that is why you opted this career. You have, I think, so many options available, but why you have opted going for teaching? Because it is your choice. Yeah, so don't forget it. Don't forget your goal. All right, with this, let's wind this discussion up, and I'll be meeting you in my sessions. Thank you so much. God bless you. I hope this was useful. Bye.